मूवी की शुरुआत में वैम्पायर्स की तरफ से एक स्टोरी सुनाई जाती है कि बहुत साल पहले लॉस एंजलिस नामी एक टाउन में वैम्पायर्स और इंसान सब मिलकर इकट्ठे रहते थे, लेकिन इनके दरमियान दोस्ती नहीं थी। कभी इंसान वैम्पायर्स का शिकार करते और कभी वैम्पायर्स इंसानों का, यानी कि वैम्पायर्स और इंसानों के दरमियान हमेशा से दुश्मनी चलती आ रही थी। कि एक खौफनाक वॉर के बाद वैम्पायर्स के लिए 3 रूल्स बनाए गए कि वैम्पायर्स इंसानों से छुप कर रहेंगे, वैम्पायर्स किसी की इजाजत के बगैर उसे नहीं खाएंगे और न ही उन्हें इंसानों के टाउन में आने की इजाजत होगी। फिर वैम्पायर्स के छुप जाने की वजह से इंसान आहिस्ता आहिस्ता वैम्पायर्स को भूलने लगे, जबकि वैम्पायर्स खुद को बहुत ज्यादा अमीर बना रहे थे ताकि इंसानों से बदला लिया जा सके। अब प्रेजेंट में जे नामी एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड मारिया के साथ दिखाया जाता है। जे वैम्पायर्स के बारे में जानता था क्योंकि जे वैम्पायर्स का शिकार करने वाली टीम का हेड है। ये टीम इस बात का ख्याल रखती है कि कोई वैम्पायर रूल के खिलाफ ना जाए। जे मारिया को कार में बिठाकर डेट पर ले जा रहा था कि रास्ते में विक्टर नामी एक वैम्पायर अपनी कार में उनका पीछा करने लगता है। वैम्पायर्स का इस टाउन में आना मना था, तो जे विक्टर को पकड़ने के लिए गन लेके कार से बाहर निकलता है। एक दूसरी जगह पर जे को 3 वैम्पायर्स लटके हुए नजर आते हैं। जे अपना अगला प्लान सोच ही रहा था कि पीछे से विक्टर मारिया पर हमला करके उसे किडनैप करके ले जाता है। अब जे को ये भी पता नहीं था कि मारिया जिंदा होगी या विक्टर ने उसे मार दिया होगा। सीन्स जे के ब्रदर बेनी पर शिफ्ट होते हैं। बेनी कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ पूरे टाउन में घूमने के बाद अपने दोस्तों की मदद करते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद बेनी को चीजें लेकर घर पे अपनी नानी से मिलने जाता है, जो बेनी को काफी डांटती है कि बेनी अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता और आज भी इतनी लेट घर आया है। घर में जे को देखकर बेनी बहुत हैरान होता है क्योंकि जे इस टाइम पे घर होने के बजाय ड्राइविंग वाली जॉब करता था। बेनी के पूछने पर जे सिर्फ इतना बताता है कि उसे कोई जरूरी काम है जिस वजह से वो आज जॉब पर नहीं जा सकता। बेनी समझता है कि शायद जे मारिया के साथ डेट पे जाने वाला है क्योंकि बेनी जे के बारे में नहीं जानता कि वो वैम्पायर्स के खिलाफ लड़ने वाली टीम का हिस्सा है। जबकि जे विक्टर को ढूंढने जा रहा था, बेनी जे को मशवरा देता है कि आज के दिन वो गाड़ी चलाएगा ताकि कुछ पैसे कमा लिए जाएं। पहले तो जे मना कर देता है, लेकिन बेनी के जिद करने पर उसे इजाजत मिल जाती है। अब बेनी का टास्क ये था कि उसने टाउन में जाकर किसी भी कस्टमर को अपनी गाड़ी पर ले जाने के बाद उसकी बताई हुई जगह पर छोड़कर घर वापस आ जाना है और साथ ही बेनी को गाड़ी का ख्याल भी रखना होगा, वरना जे बेनी की भी पिटाई करेगा। बेनी खुशी खुशी गाड़ी लेकर घर से निकल जाता है। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था, लेकिन बेनी को बिल्कुल भी महसूस नहीं होता क्योंकि बेनी को खुशी ही इतनी ज्यादा थी। बेनी रात के वक्त एक घर के बाहर 2 लड़कियों जोए और ब्लेयर से मिलकर उन्हें अपना नाम जे बताकर एक पार्टी में ले जाता है। बेनी की सारी रात की ड्यूटी थी कि उसने इन दोनों को कई पार्टीज में लेकर जाना था और सुबह के वक्त बेनी वापस घर जा सकेगा। एक पार्टी क्लब पहुँच के जोए और ब्लेयर अंदर चली जाती हैं और बेनी बाहर इनका इंतजार करता रहता है। यहाँ बेनी को बहुत अजीब सा महसूस होता है क्योंकि जोए और ब्लेयर के अलावा उसे कोई दूसरा इंसान अंदर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया था। अचानक बेनी को क्लब से चीखों की आवाज सुनाई देती है, तो वो गाड़ी से निकलकर अंदर जाने ही लगता है कि जोए और ब्लेयर खुद बाहर आ जाती हैं और उसे कुछ नहीं बताती कि अंदर क्या हुआ था। अब दोनों उसे एक दूसरी जगह जाने का कहती हुई गाड़ी में बैठ जाती हैं। ब्लेयर बताती है कि शायद आज उनकी आखिरी रात हो। ये सुनकर बेनी बहुत ज्यादा डर जाता है। बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद जोए और ब्लेयर अपना बैग और फोन गाड़ी में ही छोड़कर खुद अंदर चली जाती हैं। बेनी को जोए के फोन पर विक्टर का मैसेज मिलता है, तो बेनी जे को कॉल करके मदद के लिए बुला लेता है। बेनी को उनके बैग में बहुत सारे पैसे नजर आते हैं जिन पर खून लगा हुआ था। बेनी अभी सारी बात समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वहीं एक सिक्योरिटी गार्ड गाड़ियों की चेकिंग करने आ जाता है, तो बेनी उससे बचने के लिए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जहाँ एक लड़की बेनी को एक खुफिया कमरे में जोए और ब्लेयर के पास ले जाती है। यहाँ जोए एक इंसान को बांधकर उसका खून पी रही थी। ये देखकर बेनी की टांगे कांपने लगती हैं, तो जोए बेनी को पकड़ के इसका खून भी पीने ही लगती है कि बेनी अपना असली नाम बता देता है, जिसे सुनकर जोए बेनी को छोड़ देती है। यानी कि जोए और ब्लेयर वैम्पायर्स थी जो कुछ इंसानों को मारने के काम पर निकली हुई थी। अब विक्टर के साथ मिलकर इन्होंने ये प्लान बनाया था कि वो जे के साथ यहाँ आकर उसका खून पीकर उसे मार देंगी, लेकिन अब जे की जगह बेनी को देखकर वो ये फैसला करती हैं कि बेनी को अपने साथ रखकर वो जे तक पहुँच जाएंगी। यहीं ब्लेयर
एक दूसरे इंसान का खून पीना शुरू करती है तो ये देखकर बेनी यहाँ से भागकर बाहर आकर गार्ड को सब कुछ बता देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गार्ड भी ज़ोए और ब्लेयर के साथ मिला हुआ था, तो वो बेनी को लेकर अपने अगले शिकार की तरफ चली जाती हैं। दूसरी तरफ विक्टर को दिखाया जाता है जिसने अपने घर में बहुत सारे इंसानों को चैम्बर्स में बंद करके रखा हुआ था और उनके ब्लड को ट्यूब्स की मदद से निकाल कर पीता है। यहाँ 2 वैम्पायर गर्ल्स विक्टर से इस बात पर नाराज हो जाती हैं कि विक्टर ने जे की गर्लफ्रेंड किडनैप करके उन सबको खतरे में डाल दिया है, क्योंकि अब जे उन्हें नहीं छोड़ेगा और पहले की तरह एक वॉर शुरू हो जाएगी। लेकिन विक्टर उन्हें ये समझाकर शांत कर देता है कि वो जे को ही मार देगा और उसके बाद उसे कोई इंसान रोकने वाला नहीं होगा। ज़ोए गाड़ी से निकलकर एक स्टोर पर विक्टर को सारी स्टोरी बताने चली जाती है और पीछे ब्लेयर बेनी को सब कुछ सच सच बता देती है कि वैम्पायर्स के 5 बॉस हैं जिन्होंने जे के साथ डील की हुई है कि वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और विक्टर में ये पावर नहीं है कि वो खुद किसी का खून पी सके, इसलिए वो बहुत सारे इंसानों को कैद करके ट्यूब्स की मदद से खून पी रहा है। और अब विक्टर का ये प्लान है कि वो बाकी वैम्पायर्स बॉस को मारकर खुद अकेला ही इन सब का बॉस बन जाए। और अब तक ब्लेयर और ज़ोए 3 बॉस को मार चुकी हैं और आज रात के अंदर अंदर ही उन्हें बाकी 2 बॉस को भी मारना है, जबकि जे को विक्टर खुद ढूंढकर मार देगा। जे भी एक वैम्पायर बॉस के पास विक्टर का पता करने जाता है, लेकिन ये बॉस विक्टर के बारे में कुछ नहीं जानता था क्योंकि ज़ोए और ब्लेयर इसे जख्मी करके जा चुकी थी। तो जे गुस्से में से मार देता है। ज़ोए के आ जाने के बाद बेनी उन्हें एक स्टोर पर ले जाता है, जहाँ ज़ोए स्टोर के मालिक को बांधने के बाद वापस गाड़ी में आ जाती है क्योंकि मालिक ने उनकी कुछ खुफिया बातें सुन ली थी। बेनी घर जाना चाहता है, लेकिन ज़ोए उसे डरा देती है कि अगर उसने दोबारा घर जाने का नाम लिया तो वो उसका खून पी जाएगी, इसलिए आज रात तक बेनी को उसके साथ ही रहना होगा ताकि वो अपना टास्क पूरा कर सके। बेनी, ज़ोए और ब्लेयर क्लब के बाहर पहुंचती हैं, जहां बेनी के कुछ क्लास फेलोज बेनी की ड्राइवर यूनिफॉर्म देखकर उसका मजाक बनाते हैं कि वो 2 लड़कियों का नौकर बना हुआ है। बेनी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है, तो ये देखकर ब्लेयर उन सबके सामने बेनी को किस कर देती है ताकि सबको ये लगे कि बेनी इस लड़की का नौकर नहीं है बल्कि बॉयफ्रेंड है। इसके बाद ज़ोए और ब्लेयर बेनी को भी क्लब के अंदर ले जाती हैं, जहां 4th बॉस को पहले से इनके आने का पता था। तो बॉस अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को अपने कमरे में बिठाकर क्लब पार्टी में बाकी लोगों के साथ शामिल हो जाता है ताकि ज़ोए और ब्लेयर उसे ना ढूंढ सके। ये बॉडीगार्ड एक इंसान है जो ज़ोए और ब्लेयर को इस बात की सजा देना चाहता है कि उन्होंने रोज तोड़कर इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिए हैं, तो अब इंसान भी वैम्पायर्स को मार सकते हैं। इसलिए बॉडीगार्ड और लोगों को ऑर्डर देता है कि वो इन दोनों को शूट कर दे। तभी बेनी पीछे से एक बॉडीगार्ड के सर पर कांच की बोतल मार के उसे मार देता है और बाकी बॉडीगार्ड्स को ज़ोए और ब्लेयर अपने कब्जे में करके इन्हें भी मार देती हैं। यहीं क्लब में जे भी बॉस को ढूंढने आया हुआ था, तो जे बेनी को ब्लेयर और ज़ोए के साथ क्लब से बाहर जाता देखकर उसके पास जाने लगता है कि वैम्पायर बॉस जे को रोक लेता है। जे गुस्से में आकर इस वैम्पायर को एक अजीब सी चीज मारता है, जिसकी वजह से वैम्पायर वहीं जमीन पर गिरकर जलना शुरू हो जाता है, यानी वैम्पायर को आग लग चुकी थी। सारे लोग ये देखकर डरते हुए भाग जाते हैं और क्लब के बाहर ज़ोए बेनी को ऑफर देती है कि अगर वो आगे भी उनका इसी तरह साथ देता रहा तो ज़ोए विक्टर से जे को बचा लेगी। बेनी ये ऑफर मानते हुए उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है कि जे और उसके आदमी इन पर हमला कर देते हैं। बेनी बहुत मुश्किल से इन दोनों की जान बचाकर गाड़ी यहाँ से निकाल कर ले जाता है। अब ब्लेयर बेनी से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ देर तक उन्हें किसी सेफ जगह पर ले जाए, तो बेनी उन दोनों को अपने घर ले जाता है, जहाँ अंदर जाते साथ ही बेनी की नानी चोर समझकर बेनी पर हमला कर देती है। बेनी ज़ोए और ब्लेयर को अपनी फ्रेंड्स बताकर नानी से मिलवाता है, जिस पर नानी बहुत हैरान होती है क्योंकि बेनी ने कभी किसी लड़की को दोस्त नहीं बनाया था। इसके बाद ज़ोए विक्टर से कॉल पर बात करने चली जाती है और ब्लेयर बेनी के हाथ पे पट्टी करती है क्योंकि बॉडीगार्ड को मारते हुए बेनी के अपने हाथ पे भी कांच लग गया था। ब्लेयर बेनी के बचपन के सारे टॉयज देखती है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। यहाँ ब्लेयर को बेनी के रिकॉर्डेड सॉन्ग्स भी मिलते हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि बेनी सॉन्ग्स गाकर सिंगर बनना चाहता है। ब्लेयर बेनी को अपने बारे में भी बताती है कि जब वो इस वैम्पायर टाउन में आई थी तो वो हमेशा बहुत ज्यादा उदास और डरी हुई रहा करती थी। फिर ज़ोए ने ब्लेयर को अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाकर उसे पूरी तरह से बदल दिया। ज़ोए विक्टर की गर्लफ्रेंड है, तो इसीलिए ब्लेयर को ज़ोए के साथ साथ विक्टर के टास्क भी पूरे करने पड़ते हैं, जबकि असल में ब्लेयर इस तरह इंसानों को नहीं मारना चाहती। बेनी और ब्लेयर की अब तक दोस्ती हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे को
प्रपोज करने के बाद किस करने लगते हैं कि ज़ोई उन्हें देखकर ब्लेयर पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि उसे बेनी के साथ इतना अटैच नहीं होना चाहिए। यहाँ ब्लेयर ज़ोई से रिक्वेस्ट करती है कि बेनी को यहीं घर छोड़ दिया जाए, लेकिन अब बेनी खुद ही उनके साथ जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे पहली दफा एक लड़की मिली थी जिस वजह से वो ब्लेयर से दूर नहीं होना चाहता था। दूसरी तरफ विक्टर के बुलाने पर जे विक्टर के घर पहुंच जाता है। विक्टर ने ये कहकर जे को बुलाया था कि वो दोनों मिलकर नए रूल्स बनाएंगे, लेकिन जे को पता चल जाता है कि विक्टर ने उसे धोखा दिया है। तो जे विक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो जे के बदले मारिया और बेनी को छोड़ दे, लेकिन विक्टर यहाँ जे को मारिया की मौत का बताकर जे पर हमला करवा देता है। इतने ज्यादा वैम्पायर्स के दरमियान जे खुद को बचा नहीं पाता और विक्टर उसे भी पकड़कर बाकी लोगों के साथ चैम्बर में बंद कर देता है। अब विक्टर का अगला प्लान था कि वो ज़ोई और ब्लेयर के साथ मिलकर इस पूरे टाउन में इंसानों पर हमला करके उन्हें अपना गुलाम बना लेगा। बेनी, ज़ोई और ब्लेयर 5वें बॉस को मारने उसके घर जाते हैं, जहाँ ज़ोई बॉस को अपनी तरफ करके उसके साथ रोमांटिक माहौल बना लेती है ताकि बॉस को शक करवाए बगैर उसे मार सके, जबकि बेनी और ब्लेयर घर के बाहर लॉन में बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से अपनी लाइफ के बारे में शेयर करते हैं कि बेनी की मदर के मरने के बाद उसकी नानी ने उसे पाला है और जे उसका असली ब्रदर नहीं है, लेकिन फिर भी जे ने हमेशा बेनी को डैड बनकर पाला था, जबकि ब्लेयर की अपनी कोई फैमिली नहीं है और सिर्फ ज़ोई उसका सब कुछ है जिसने हमेशा ब्लेयर का ख्याल रखा है। दोनों किस करना शुरू करते हैं तो अचानक घर के अंदर बॉस को ज़ोई का इरादा पता चल जाता है, तो वो और लोगों के साथ मिलकर ज़ोई पर हमला कर देता है। ब्लेयर ज़ोई को बचाने जाती है, लेकिन तब तक ज़ोई बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। बेनी जल्दी से गाड़ी निकाल कर एक आदमी को मारने के बाद ज़ोई और ब्लेयर को लेकर उधर से भाग जाता है। अब सूरज निकल रहा था तो वैम्पायर सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ब्लेयर ज़ोई को जल्दी से विक्टर को घर ले जाती है और बेनी को यहाँ से जाने का ऑर्डर देती है क्योंकि बेनी अंदर गया तो विक्टर इसे मार देगा। लेकिन बेनी जे को बचाना चाहता था, इसलिए वो हाथ में एक स्टिक पकड़कर छुपते हुए अंदर चला जाता है, जहाँ बहुत सारे लोगों को चैम्बर में बंद करके रखा हुआ था। यहाँ जे को चैम्बर में देखकर बेनी उसे तोड़ने की कोशिश करता है कि विक्टर पीछे से आकर बेनी को कैद करने के बाद अंदर ज़ोई और ब्लेयर के पास ले जाता है। विक्टर को इंसानों का फ्रेश खून बहुत पसंद है, लेकिन वो पी नहीं सकता था क्योंकि विक्टर में ऐसी पावर थी जिसकी वजह से अगर वो किसी का खून पिएगा तो वो इंसान भी वैम्पायर में बदल जाएगा। इसलिए विक्टर ट्यूब्स लगाकर इंसानों का खून पीता है, लेकिन यहाँ विक्टर बेनी का खून पीकर उसे वैम्पायर बनाना चाहता है ताकि जे से उसके ब्रदर को छीन सके। बेनी विक्टर से एक डील करता है कि वो जे को छोड़ दे और बेनी को अपने पास रख ले। विक्टर को ये ऑफर पसंद आती है कि अचानक बेनी चाकू से विक्टर को मारने लगता है कि विक्टर उल्टा बेनी को पकड़कर उसे जमीन पर फेंक देता है। ब्लेयर बेनी को बचाना चाहती है तो ज़ोई उसे मना करती है कि एक इंसान के पीछे ब्लेयर ज़ोई को नहीं छोड़ सकती। इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है और ज़ोई ब्लेयर के पेट में चाकू मार के उसे जख्मी कर देती है। ये देखकर बेनी रिमोट से बाहर खड़ी गाड़ी को ऑन कर देता है तो गाड़ी चलती हुई इस कमरे की विंडोज तोड़ के अंदर आ जाती है। विंडोज के टूटते साथ ही सूरज की रोशनी अंदर आकर ज़ोई पर पड़ती है तो ज़ोई वहीं जलकर राख में बदल जाती है, यानी ज़ोई मर गई थी। विक्टर रोशनी में बेनी के पास नहीं आ सकता था, इसलिए वो जे की मदद से बेनी को ब्लैकमेल करके अंदर अंधेरे में बुलाता है। यहाँ जे विक्टर को मानने ही लगता है कि विक्टर बेनी की नेक पर काट के उसका खून पी जाता है। जे ये देखकर विक्टर को धक्का देकर सूरज की रोशनी में ले जाता है, जहाँ विक्टर भी जलकर मर जाता है। अब ब्लेयर बेनी को बचाने के लिए उसे अपना खून पिलाती है और बेनी भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। सब वैम्पायर्स के मरने के बाद अब सिर्फ बेनी और ब्लेयर ही रह गए थे, जिनसे जे को कोई खतरा नहीं था। और प्ले सीन्स में बेनी को अपने घर में दिखाया जाता है, जहाँ वो सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकलता। रात के वक्त जे और बेनी दोनों खाना खाने जाते हैं कि जे बेनी को ये कहकर अलग हो जाता है कि अब उन दोनों की अलग दुनिया है, इससे उन्हें अब अलग ही रहना चाहिए क्योंकि इंसान और वैम्पायर्स कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। बेनी रात के वक्त कॉलेज से वापस आ रहा था कि एक इंसानी लड़की को देखकर बेनी का दिल करता है कि वो इसका खून पी जाए, लेकिन बेनी खुद को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। कॉलेज का एक कपल फिर से बेनी का मजाक उड़ाता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए बेनी यहाँ अकेला घूम रहा है। तभी यहाँ ब्लेयर एक गाड़ी में आकर बेनी को बुलाती है तो बेनी खुश होकर कपल को हैरानी में छोड़कर ब्लेयर के साथ चला जाता है। अब ब्लेयर और बेनी दोनों वैम्पायर्स बनकर खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।